वेलकम बैक टू जागो लाहौर जनाब। क्योंकि आज 6 सितंबर मनाया जा रहा है, 1965 की जंग को याद किया जा रहा है। तब वो जो मार्का हुआ था ना, उसके हवाले से आज का दिन जो है मनाया जाता है। तो तब भी बड़े दुश्मन को हमने कैसे शिकस्त दी थी। 10 गुना बड़ा दुश्मन था भारत तब भी। और इस दफ़ा भी मई में आपको पता है कि किस तरह हमने अपने दुश्मन को नाको चने चबवाए थे। तो ये वाला मार्का हक और 1965 वाला जो मार्का हक था, उसमें क्या जज्बा था, क्या सूरत हाल थी, उस पर हमने भी बात करनी है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है लेफ्टिनेंट जनरल नईम खालिद लोधी साहब हैं, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल हैं। तो नईम साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? थैंक यू जी, सो काइंड ऑफ यू। बिल्कुल ठीक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। नईम साहब, सितंबर 1965 की पाक भारत जंग, जिसके हवाले से आज का जो दिन है बहुत ही अहमियत का हामिल है। पाकिस्तान ने अपने से 10 गुना बड़े दुश्मन को उस वक्त कैसे शिकस्त दी थी? ये बहुत शुक्रिया। देखें, जब भी जंगें होती हैं तो इसमें चार बुनियादी चीज़ें हैं जिनको देखा जाता है। एक तो साइज़ है, जिसका आपने जिक्र किया, वो 10 गुना बड़ा। दूसरा है कि आपके पास जंग को जदल के लिए जो हथियार हैं, जो इक्विपमेंट है, वो किस नौइयत का है। तीसरा ये कि आपकी ट्रेनिंग कैसी है, आपने कितनी जानफशानी से तैयारी की है अमन के ज़माने में। और फिर चौथी सबसे बड़ी चीज़ है जज्बा। अब इन चार चीज़ों में से 1965 में हिंदुस्तान के पास एक ही चीज़ थी, और वो थी बड़ा साइज। और ये जो बाद में जब हम बात करेंगे, जो मौजूदा मार्का हक है, इसमें भी उनके पास दो चीज़ें आप कह सकते हैं कि बराबर की हैं, कि बड़ा साइज भी है, जो कि उनको एडवांटेज है। इक्विपमेंट भी उनके पास बहुत अच्छा है, कोई हमसे ऐसे बुरा नहीं है कंपैरेटिवली। लेकिन ट्रेनिंग और जज्बा, इसका वो क्या मुकाबला करेंगे? अगर ट्रेनिंग भी कर रहे हैं तो जज्बे का मुकाबला कैसे करेंगे? फिर ये कि जिस तरीके से अफवाज पाकिस्तान के साथ पाकिस्तानी अवाम जुड़ते हैं, और जिस तरीके से उनकी हौसला अफजाई करते हैं, उनका मुराल बुलंद करते हैं। मैं हालांकि उस वक्त 7वीं जमात में था, छठी 7वीं में, 1965 की बात कर रहा हूँ, लेकिन चूंकि मेरे वालिद साहब फौज में थे तो पूरा मुझे एनवायरनमेंट अच्छी तरह पता है। उस वक्त के तो फनकारों ने भी, जैसे भी आप मीडिया से ये बात कर रही हैं, जब नूरजहां अपना आवाज बखेरती थी, जादू बखेरती थी, तो पूरी कौम ऐसे उन्हें एक जज्बा उमड़ाता था। तो मेरा ख्याल ये है कि हिंदुस्तान को जिस चीज़ की समझ नहीं आ रही है, वो ये है कि ठीक है, तुम बहुत बड़े हो साइज में, हो सकता है कि तुम्हारे पास पैसा बहुत है, तुम इक्विपमेंट भी बहुत अच्छा ले लो, लेकिन तुम कहाँ से वो जवान लेकर आओगे, वो जज्बा लेकर आओगे, वो ट्रेनिंग लेकर आओगे, वो जो अफवाज और अवाम का मुतहद होना है, ये चीज़ें तुम कहाँ से लाओगे? तो जब भी वो आएंगे तो उनको प्रॉब्लम ही। और उस वक्त तो हमारे पास देखे ना, न्यूक्लियर डिटरेंस नहीं थी। अब तो अल्लाह ताला के फजलो करम से आप एक न्यूक्लियर मुल्क हैं, उनको 1000 दफ़ा सोचना चाहिए कोई शरारत करने से पहले। तो मैं समझता हूँ कि मैं आपको बता नहीं सकता अल्फाज में कि वो जो उस वक्त जज्बा हमने देखा, ये जो अभी आपने देखा है, बस लगभग इसी किस्म के मामला था। और मेरा ख्याल है कि मुकम्मल यकीन के साथ पूरी कौम इस तरीके से हिंदुस्तान के साथ लड़ रही थी, क्योंकि फौज आ गई थी, एयरफोर्स आ गई थी, नेवी आ गई थी, कि लगता ऐसे था कि एक एक बच्चा जो है वो अपना फर्ज अदा कर रहा है किसी न किसी तरीके से, जो भी उनके साथ मुमकिन था। तो मेरा ख्याल ऐसी कौम का मुकाबला नहीं किया जा सकता। तब भी जज्बा उरूज पर था और आज भी जज्बा उरूज पर है। मई में भी देख लिया था पूरी दुनिया ने कि पाकिस्तानी अफवाज का और पाकिस्तानी जो कौम है, जो लोग हैं, उनका जज्बा किस तरह बाहर निकलता है जब इस तरह की कोई मुसीबत सर पर आन पड़ती है। तो मुझे थोड़ा सा, अब जैसे आपने बात की कि 1965 की तो बात करेंगे ही करेंगे, उससे हमें सबक क्या मिला, क्या मज़ीद हम बेहतरी लेकर आ सकते हैं, क्या उससे सीखा जा सकता है। मई में जो मार्का हक हुआ था, उस हवाले से आप क्या कहेंगे? उसमें आपको जज्बा किस तरह का लगा, और इस हालात में और जो 1965 की जंग के हालात थे, उसमें क्या सिमिलैरिटी आपको लगी? देखिए, सिमिलैरिटी तो मैंने आपको बताई ना, कि उस वक्त भी हमारे पास इक्विपमेंट उनसे बेहतर था, ठीक है। और आज भी अल्लाह ताला के फजलो करम से इक्विपमेंट हमारे पास अच्छा है। मतलब तब भी तादाद अभी भी हमें कम है भारत पर टेक्नोलॉजिकल जो कह लें कि बढ़तरी हासिल हुई थी, और इस दफ़ा भी। जी। इस दफ़ा भी है, हमारे मिसाइल भी उनसे अच्छे हैं। एटमी हथियारों की तो हम बात ही नहीं करते, वो तो दुनिया मानती है कि पाकिस्तान का कमांड एंड कंट्रोल और हदफ तक जाने का इंतज़ाम बहुत बेहतरीन है। उसके अलावा हमारे जहाज़, हमारे टैंक, हर चीज़ बेहतरीन है। और मैं यहाँ पर एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, ख़ासकर अपने
نوجوانوں کے لیے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ افواج پاکستان بہت عزت کرتی ہیں اپنی عوام کی کہ انہوں نے اپنا پیٹ کاٹ کر ان کو یہ چیزیں مہیا کی ہیں، لیکن دیکھنے کی بات یہ ہے کہ کیا وہ پیسہ جو عوام نے اور حکومتوں نے دیا افواج پاکستان کو، کیا وہ صحیح جگہ پہ لگا، کیا وہ لوگوں کی جیب میں گیا، یا اس کے لیے بہترین دنیا کے ہتھیار بنائے گئے؟ بہت سارے ہتھیار ہم نے خود بنائے ہیں، اور یہ بہت اس طرح امتیاز ہے پاکستانی افواج کا۔ کوئی ایئر فورس دنیا میں ایسی نہیں ہوگی جو اپنے جہاز خود بناتی ہو، وہ ضرور کسی پرائیویٹ کمپنی سے لیتے ہیں۔ کوئی فوج ایسی نہیں ہوگی اپنے ٹینک خود بناتی ہو، اپنی آپ دوزیں خود بناتی ہو۔ تو یہ ایک بات ہے۔ باقی یہ کہ میرا خیال ہے اس دفعہ بھی ہندوستان نے جو ہے نا انڈر ایسٹیمیٹ کیا دو تین باتوں کو۔ ایک تو انہوں نے اپنی فوجوں کو اوور ایسٹیمیٹ کیا، ان کا خیال تھا کہ وہ جو ہے نا جو ان کو حکم ملے گا وہ کر گزریں گے، حالانکہ ان کے دو تین جرنیلوں نے ان کو سمجھایا